Students and youths are staging protests at Jantar Mantar against the NEET and NET exam irregularities. They are demanding action against the paper leak mafia and are also demanding to ban the National Testing Agency. Arzu Seth is joining us for more details on this story. Arzu, protests erupting at Jantar Mantar? Well, absolutely, Uday. Right now, you can see, people have gathered here. In fact, NEET aspirants along with their parents have come here to stage their protest. And in fact, they are saying that, CBI inquiry has been conducted now. This entire matter has been handed over to the CBI. Now, what their reaction on this? आप लोग आज भी protest कर रहे हो. CBI इंक्वायरी बैठाल दी गई है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ, क्योंकि मांग तो एक वो भी थी आप लोग। हाँ, CBI इंक्वायरी बैठाई गई, अच्छी बात है, लेकिन इसको इतना लेट क्यों किया गया? क्योंकि आप पहले भी तो कर सकते थे इस चीज़ को। अगर आप इतना लेट कर दिए तो अब तक तो जितने जो प्रूफ्स थे वो बहुत सारे प्रूफ्स जो है चोरों ने मिटा दिए होंगे। जिन लोगों ने इस चीज़ में घपला किया उन लोगों ने तो इस प्रूफ्स को भाई छिपाया भी तो होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि हाँ हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, आज नहीं तो कल तो होनी है। तो जब आपने इतना जल्दी का एक्शन ले सकते थे इस चीज़ पर, तो आपने इतना लेट क्यों किया इस चीज़ को? अगर आप पहले एक्शन ले लेते तो वो लोग इस प्रूफ्स को मिटा तो नहीं पाते ना। वहीं नीट पीजी का एग्जाम जो है वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है। उन स्टूडेंट्स को भी अब सफ़र करना पड़ रहा है। ये बोला जा रहा है कि प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो लिए गए, इसीलिए किया गया है। मैम, प्रिकॉशनरी मेजर जब लिए गए, जब ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारे पेपर के लिए क्यों नहीं कर रहा है? आपने पहले उनके लिए कह दिया तो हमारे में क्यों? और जैसा कल इनका एंटी चीटिंग जो वो आया लॉ, तो लॉ बनाया जाता है ताकि अगली बार कोई गलती करे। यानी कि आप उम्मीद रखते हो कि अगली बार भी गलती होगी। लॉ की तो जरूरत है ना। अगर स्ट्रिक्ट लॉ होगा कहीं ना कहीं तो लोगों में उसका डर रहेगा। मैम, स्ट्रिक्ट लॉ है क्या? 10 साल की सजा और 1 करोड़ का, तो 4 पेपर में 1 दूंगा 40 लाख का, एक पेपर तो 1 करोड़ 60 लाख, तो वैसे ही बैठ गए। तो काय का लॉ? 1 करोड़ तो वो देके ऐसे ही निकल जाएंगे। तो लॉ है नहीं ना। और आप सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाते हो? सिक्योरिटी बढ़ाइए ना कि पेपर लीक ही ना हो पाए, तो लॉ की जरूरत ही ना पड़े। चीन का भी तो गांव का एग्जाम होता है, उसमें तो नहीं होता। चिप विप सब लगाते हो वो पेपर में। जब पेपर जा रहा है वहाँ चिप लगाइए। कोई पेपर की अगर वो भी खोल रहा है तो वहाँ ऐसे कोई अलार्म सिस्टम तो होना चाहिए ना, जिससे आपको पता लग जाए। आप ऐसे सिक्योरिटी क्यों नहीं बना रहे हो लॉ की जगह? आप इन पे पैसा खर्च करोगे तो वो फायदे में रहेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, सिक्योरिटी बढ़ाने को साफ तौर पर। लेकिन वहीं अगर देखें तो एनटीए के जो जनरल डायरेक्टर थे उनको हटा दिया गया और नए बनाए गए, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैम, ये चीज़ अच्छी की गई है, क्योंकि मैम वो ना तो ठीक से किसी जवाब का उत्तर देते थे। वही पिछले जितने कोई भी जो हम क्वेश्चन उसके जो आंसर्स उन्होंने पहले ही दे रखे हैं उन्हीं को बार बार रिपीट कर देते थे। और हमारे जो क्वेश्चन है वो चेंज हो रहे हैं, बट उनके आंसर्स चेंज नहीं हो रहे। तो ये चीज़ अच्छी है कि उन्हें हटा दिया गया है। बट मैम, हमें ये चाहिए कि ये सबसे पहले तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये 23 लाख 33 हज़ार करके, इन सभी का रीनीट होना चाहिए पूरे तरीके से, जिस तरीके से वो हुआ था। लेकिन इस बार जो ये एग्ज़ाम है वो एनटीए कंडक्ट ना कराए। वहीं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे आज उनका रीटेस्ट भी है। हाँ, पहले तो आप मान नहीं रहे थे कि ग्रेस मार्क कोई गलती भी है हमारी। अब आप मान रहे हैं कि यहाँ गलती हुई है। पहले तो आप ये भी नहीं मान रहे थे कि हमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। अब आप मान रहे हैं कि यहाँ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। फिर आप रीनीट पे क्यों नहीं मान रहे? आप इतना लेट क्यों एक्शन ले रहे हो? हाँ, एक्शन लिया जाएगा रीनीट पे, क्योंकि इसके अलावा कोई सोल्यूशन बचेगा ही नहीं। क्योंकि कैसे आप प्रूफ आप पता कर पाएंगे कि जिन बच्चों को चीटिंग मिल गया है, किस किस को नहीं मिला है? अगर मुझे पेपर मिल गया है तो मैं अपने फ्रेंड्स को बता दूँ। अब आप कह रहे हैं कि 30 लाख में जिसने खरीदा है वो क्यों बेचेगा? भाई, मैंने 30 लाख में खरीदा, मैं इसको 25 लाख में दे दूँ? मैं भी तो दे सकता हूँ। इसने 25 में खरीदा, उसको 12 में दे दिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना। डिमांड क्या है? क्योंकि मैं हाथ में देख सकती हूँ दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए सबका। रीनीट होना चाहिए सभी का। So the students is not ready to compromise anything other than re-NEET. In fact, parents have also come here in support of these students. आपके बच्चे ने दिया था क्या नीट का पेपर? मैम, मेरा नाम अली अब्बास है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और डॉक्टर भूपेन चौरसिया, हमारे शेखावत जी, हरिओम जी, हम लोग पहले दिन से बैठे हुए थे। ये पॉलिटिशियन सब बाद में आए हैं, हम बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। और जब हम इसलिए बैठे कि डॉक्टर चौरसिया साहब जो हमेशा डॉक्टर हैं और अच्छे वो करते हैं, इनके पास फोन आए, हमारे पास फोन आए। जब हम उन बच्चों से मिले तो उनकी स्थिति इतनी है मैडम कि वो आने के लिए। लेकिन अब जो है मैं देख रही थी आपने पिछली बार भी प्रोटेस्ट किया था बच्चों के साथ। आप लोग कह रहे थे इसमें सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। एक मांग तो आपकी सुनी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट, सीबीआई की इंक्वायरी बैठ गई है, जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जो चीफ थे एनटीए के उनको हटा दिया गया है, नया प्रदीप सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या भरोसा अब जागा है? मैम देखिए, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, हम लोगों की एक मांग थी सीबीआई जांच जो भारत सरकार ने की, उसका हम स्वागत करते हैं। पर यहाँ पर मामला
23 लाख बच्चों की जिंदगी का है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल चुके हैं पेपर लीक हुआ है। ईओयू के डायरेक्टर जनरल एनएस साहब बोल चुके हैं पेपर लीक हुआ है। अरे जिस बच्चे ने 30-32 लाख में पेपर की सेटिंग की, उसने खुद कहा कि मुझे पेपर के एक दिन पहले बुलाया गया, मुझे क्वेश्चन आंसर रटवाए गए। जब ये सब हो गया है तो अब धर्मेंद्र प्रधान जी रीनिट क्यों नहीं कराते? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा था अगर 0.01% भी धांधली या इनजस्टिस हुआ है तो हम बच्चों के साथ खड़े हैं। तो अब तो ये प्रूव हो गया है। आप 23,33,000 बच्चों का री एग्जाम कराइए। जो बच्चा डिजर्विंग कैंडिडेट है वो फिर से 650, 660, 670 ले आएगा, और जो पैसे के दम पे डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है वो एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं करा पाएगा। और सीबीआई की जांच आपने करी है, पर आपने सुबोध जी पे क्या कानूनी कार्रवाई की? क्योंकि एनटीए की इंटरनल सेटिंग अगर नहीं होती तो इतनी बड़ी धांधली नहीं होती। शेखावत जी हैं, हरिओम जी, इनके बच्चों के 650 नंबर हैं। मैं पेरेंट्स से भी बात करती हूँ। एक्चुअली along with the students, parents have in fact come here to stage this protest and demanding re-NEET and in this entire matter. आपके बच्चे ने कितने स्कोर थे, कितने मार्क्स आए थे? मेरा नाम इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत है। मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे बच्चे के इस बार 625 मार्क्स हैं और उसका 52,000 रैंक है। अगर ये पेपर लीक नहीं हुआ होता और ओएमआर शीट में अगर ये मैनिपुलेशन नहीं होती तो उसका रैंक 15 से 20 हज़ार के बीच में आता, जिस पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय था। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सिस्टम चल रहा है पिछले मीडिया की वजह से पिछले 1 महीने से लाइमलाइट में आया है, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। ये सिर्फ मैं मीडिया को बताना चाहूँगा, ये पेपर लीक का मैटर नहीं है। ये पेपर लीक के बाद में ओएमआर शीट की मैनिपुलेशन का मैटर है। अदरवाइज यूजुअली पिछले 5-10 साल से आप अगर देखोगे तो कट ऑफ मार्क्स में 5 या 10 नंबर या तो बढ़ते हैं घटते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर और कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा था, कितने बच्चों ने पेपर दिया था। इस बार ये 35 से 40 हज़ार बढ़ गया है बच्चे। 625 का जो रैंक है 52,000 है और लास्ट ईयर वो 15,000 था। 40 हज़ार बच्चे तभी आ सकते हैं तब सिर्फ और सिर्फ ये ओएमआर शीट का मैनिपुलेशन हो, क्योंकि पेपर लीक 1000-2000 से ज़्यादा लोगों तक नहीं गया है। क्योंकि आप जो बिहार आए हैं जिसमें ओएमआर शीट्स भी टॉर्न मिली हुई हैं जी, ओएमआर गोधरा के सेंटर में जब एक पर्टिकुलर सेंटर के लिए कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का बच्चा भाग रहा है, उसके लिए ब्लैंक चेक दे रहा है, चेक पकड़े जा रहे हैं 2.5 करोड़ के एक सेंटर से ही। तो ये तो वो है जो चोरी पकड़ी गई। बिहार का एक बच्चे ने एडमिट कर लिया कि जहां मुझे पेपर बताया गया था वहां पर 25 बच्चे थे। अब ऐसे पता नहीं कितनी जगह पेपर आउट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जब ये एआईपीएमटी ने दोबारा करा था तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर 1 लाख में से एक बच्चे के पास भी पेपर आ जाता है तो हम उसको पेपर लीक मानेंगे। इस बार 24 लाख बच्चों ने दिया और 25 बच्चे तो एक सेंटर पे पकड़े गए पेपर के साथ में, तो इसका मतलब पेपर लीक की कैटेगरी में आ गया। एनटीए को ये जो उन्होंने फैसला लिया है भारत सरकार में, उसके लिए हम धन्यवादी हैं कि आपने डायरेक्टर बदल दिया, आपने एजेंसी की जांच करवा दी सीबीआई की, आपने इंडिपेंडेंट एजेंसी खड़ी कर दी। पर मैम, ये वर्तमान में जो पीड़ित लोग हैं उनको भला नहीं कर पाएगा। वर्तमान का भला एक ही चीज कर पाएगी, जब आप पेपर दोबारा से कराओ। अब उसमें सरकार का सिर्फ एक ही तर्क है, वो कह रहे हैं कि जिनके अच्छे मार्क्स आए उनका क्या होगा। जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं उन बच्चों ने एक बार पेपर नहीं दिया, उन्होंने मॉक टेस्ट 50-50, 60-60 पेपर दिए मॉक टेस्ट। 9th क्लास से वो तैयारी कर रहे हैं, वो दोबारा से भी पेपर लेके आएंगे तो अच्छे मार्क्स ही लेके आएंगे। लेकिन हरिओम जी, आप भी हम देख रहे हैं अपने बच्चे के लिए शुरुआत से ही जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने सही तरीके से पढ़ाई करके पेपर पास किया है, अगर रीनीट होगा तो कहीं ना कहीं उनको सफर करना पड़ेगा। देखिए, ये बात बहुत सही कही है। चोरी हुई है, अच्छे बच्चे उसमें हैं, गलत बच्चे भी हैं। जिससे मैं आपको छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। यानी जो चोपड़ा जी ने भाला फेंकने वाला, वो भाला सुबह फेंके तो उतना फेंकेगा, शाम को फेंके तो उतना फेंकेगा, कल फेंके तो उतना फेंकेगा। यानी जो बच्चे टॉपर हैं, जिनका ब्रेन एक्यूरेट ओके है, वो जब दोबारा पेपर देंगे फिर उतना ही स्कोर करेंगे। और जो गलत है वो निकल, जो चीटिंग से उनके आगे खड़े कर दिए गए। अब हमारे साथ आज बच्ची नहीं आ पाई, जिस बच्ची के 670 मार्क्स हैं। आपकी बेटी के वो एक यहीं नोएडा से आती है, हमें धरना में आती है, कशिश गुप्ता उसका नाम है। तो वो चाहती है दोबारा हो, क्योंकि 670 में मुझे अच्छा कॉलेज मिलता, बट आज मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी सोच के वो बच्चे जो मेंटली तैयार है, और वो बच्चे डरते हैं, जो डर दिखाते हैं कि मेरे रैंक नहीं आएगी, वही तो चोर है। जो यानी कि चोपड़ा कभी नहीं डरेगा, कभी भी। Okay, Arzu, stay with us, stay with us. Let's also bring in another student, in fact, who's joining us now on the broadcast. Nirnay Lamba is also with us, a NEET aspirant. Nirnay,
protests, of course, also erupting at Jantar Mantar. We were just hearing some voices from on ground there. What are your thoughts, Nirnay? You're hearing, of course, that the NEET PG exam also now has been postponed. The UGC NET exam has also been postponed. There's, of course, this big question mark over the NEET UG exam right now. What are your thoughts when you hear these news on a daily basis? Yes, sir. First of all, good morning to all of the ones present here. I am highly obliged to be here. But it is like, sir, it is clearly a failure of NTA because, sir, NEET PG, NEET UG, NET UGC का जो एग्जाम अभी कैंसिल हुआ, सर बहुत जगह पे बहुत चीजें यहाँ पे लैक हो रही हैं, जिससे ये लोग पोस्टपोन कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं. उस चीज से हमें ये चीज दिखती है कि ये लोग बहुत ज्यादा चीजें, ये लोग काफी प्रेशर में है अभी. लाइक इनके लिए काफी चीजें अभी बहुत ज्यादा वो चल रही हैं कि इनको बहुत सारी चीजें प्लान करके करनी पड़ रही हैं. तो इसी वजह से काफी प्रेशर स्टूडेंट्स ने भी, हमने इन्हीं कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, आई एम रियली थैंकफुल टू देम, उनकी वजह से काफी प्रेशर एनटीए पे बना. जो सुप्रीम कोर्ट के जज, ऑनरेबल जज हैं, उनकी जो स्टेटमेंट थी, उनकी वजह से काफी प्रेशर बना एनटीए पे. जो आज सुबह हमारे पास न्यूज आई कि सीबीआई कमेटी है, सीबीआई पूरी मैटर देखेगा, जांच होगी पूरी. जो 7 लोगों की कमेटी है जिसमें एक्स इसरो चेयरमैन जो हेड है कमेटी के, वो होगा. एनटीए का कल हमारे पास रात को आया कि एनटीए हेड चेंज हो गया है. तो इट इज अ रियली ग्रेट विन फॉर द स्टूडेंट्स एंड इट गिव्स अ रे ऑफ होप टू ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स दैट माइट द एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड अगेन. Okay. Also, Nirnay, you're hearing, of course, of the NTA DG now being changed. The NTA DG, of course, has been removed, the current one. Also, the CBI probe has now been launched as well into the dhandli, if we can call it that has taken place. Are you satisfied with all these moves, or you believe more is needed? Sir, actually, I am satisfied with this. Actually, I'm happy with this, not satisfied with this. I won't be satisfied until a clear breach out would be for all the students. सब तक वो जब चीज आ जाएगी कि सबको एक क्लियर चिट बनेगा. जैसे एनटीए कभी भी जो आंसर देता है, इट इज नॉट लाइक वो काफी क्लियर आंसर्स देता है. उनके आंसर्स आर नॉट वेरी क्लियर एवरी टाइम. अब हमारा जो इतने टाइम पुराना प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कमेटी बनेगी, अब कमेटी बनेगी, अब कमेटी आज बनी है. तो सर टाइम जा रहा है स्टूडेंट्स का. आप प्लीज सीबीआई अगर कर रहा है तो इफ अगर वो लोग मुझे सुन रहे हैं तो अगर सीबीआई ये चीज कर रहा है, प्लीज थोड़ा क्विक, क्योंकि हमारा टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो रहा है इन सब में. हम लोग स्टूडेंट्स हैं सर, हम प्रोटेस्ट करना नहीं चाहते. हम लोग बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखना चाह रहे हैं. हम स्टूडेंट्स हैं, हम प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते किसी भी जगह पे. Okay, Nirnay, thank you very much for joining us with your perspective on that story. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.